बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आज से तमाम मुज़ाकरात बंद, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान मुज़ाकरात ने एक खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब बहुत सी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब जंग होगी। तो अब इस जंग में आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए कौन सी नई मुश्किलात सर उठा सकती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में गद्दार निशानदही हो गई, नाम सामने आ गया और ये जो नाम सामने आया है इस पर पीटीआई का रद्द अमल भी आ गया। लेकिन इसके साथ ही साथ शेर अफजल मरवत साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का एक बड़ा अहम रुकन है, उनकी हाथापाई हुई है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से और अच्छी खासी उन्हें फेंटी लगी है और ये दौरान एक टॉक शो लगी है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, और इसकी वीडियो तो अभी तक नहीं आई, लेकिन एक्सक्लूसिवली मैंने जो तस्वीर है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से सेनेटर साहब को फेंटा लगाए जाने की, और मामला क्या है, शेर अफजल मरवत साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि इमरान खान की बात हो, हक़ और सच की बात हो। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डील इस वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अब इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी मजीद, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया, शोएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार। कहते हैं कि मैंने पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था, जिसे मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट किया। मैं वाज़े अल्फाज में ऐलान कर रहा हूं कि पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शोएब शाहीन एडवोकेट है। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरस्रार तौर पर उभरा और मैंने उसे बनीगाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरानी का इजहार किया। इससे पहले वो कभी आईएलएफ या पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे और बनीगाला तक उनकी रसाई इस बात की अक्कासी करती थी कि उन्हें हमारी सफ़ों में कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। शोएब शाहीन सर्विस ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक मुकदमात निपटाते हैं और उन्हें फौजदारी कानून की एबीसी भी नहीं पता। खान साहब के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद उसने खान का वकील खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया, जो कि एक फ्रॉड था। हमारी पार्टी की ताकतवर खुफिया कुव्वतों ने उनकी हिमायत की। जब पीटीआई की तमाम क़यादत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो वो वाहिद शख्स था जिसे ना रोका गया और ना ही ब्लैकलिस्ट किया गया। मुलाजमत और खिदमात के मामले के वकील होने की वजह से वो खान की कानूनी टीम से गैर मुतल्लिक थे, लेकिन पीटीआई में 2 अफराद की पुष्टपनाही होने की वजह से वो कानूनी टीम की तकरीबन हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। जल्दी मैंने महसूस किया कि हमारी कानूनी हिकमत अमली रियासत के वकला के इल्म में पहले से मौजूद है। बाज़ औक़ात उसने हमारी मालूमात महकमा ज़राअत को लीक कर दी और एक मौके पर उसने मेरी जान भी खतरे में डाली। उसने मुझे अपनी शनाख्त जाहिर करने पर मजबूर किया, लेकिन पीटीआई के 2 जिम्मेदार ओहदेदारों की मुदाखलत पर मैंने वक्ती तौर पर यह ख्याल तर्क कर दिया। साल 2023 से पहले वो हमेशा एजेंसियों में अपने ताल्लुकात पर फख्र करता था और ये इस्लामाबाद के बार में आम मालूमात की बात है। शोएब शाहीन को मालूम था कि मैं उनके पीछे हूं और उसने कुछ और गद्दारों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश शुरू की और मैं चैलेंज करता हूं कि उसने अभी एक फौजदारी मुकदमे में खान साहब की नुमाइंदगी नहीं की और फिर भी वो बेशर्मी से खान का वकील होने का दावा करता है। इस शख्स ने हमारी कानूनी जंग में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं जानता हूं कि ये ट्वीट उसके सहूलतकारों और साथियों को तहरीक इंसाफ में मेरी पोजीशन को कमजोर करने की तरगीब देगा और अपने खुफिया दोस्तों के जरिए मुझे निशाना बना सकता है, लेकिन यह मुकद्दस फरीजा समझता हूं कि पीटीआई के तमाम कारकुनों को इस घटिया चेहरे से आगाह करूं। मैं कल खान साहब से मुलाकात करूंगा और उन्हें अपने इस ट्वीट के बारे में आगाह करूंगा। मेरे अल्फाज पर निशान लगाएं, ये ट्वीट बहुत से मुजरिमों और एजेंटों को तंग करेगी, लेकिन मैं मुश्किलात और धमकियों से खेलना मेरा मशगला है। इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पीटीआई के तमाम तर वर्कर्स तक ये बात पहुंच सके। अब ये शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया। लिखते हैं कि शेर अफजल मरवत एडवोकेट का हालिया बयान कुलियतन उनकी अपनी जाती राय और तासुरात पर मबनी है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। शोएब शाहीन एडवोकेट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजूर शुदा कानूनी टीम के कलीदी रुकन, कोर कमेटी का हिस्सा और कानूनी और सियासी उमूर पर तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ की तर्जुमानी के मजाज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तला और आजमाइश के इस दौर में शोएब शाहीन एडवोकेट समेत कानूनी टीम के तमाम अराकीन की तहरीक के लिए खिदमात को नहायत कदर की निगाह से देखती है और उनके अज़्म इस्तक़लाल को खिराज
तहसीन पेश करती है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर शुएब शाहीन ने भी अपना जवाब दे दिया है कि मैंने कहा था जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो पीटीआई में से नहीं हो सकता। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। पार्टी ने 5 तर्जुमान नामजद किए हैं, उनमें से मैं एक हूं। मेरा मौकफ है कि मेरा मौकफ पीटीआई का मौकफ है, लेकिन शुएब जो शेर अफजल मरवत हैं उनके इल्जामात उनके जाती राय है, पार्टी का मौकफ नहीं है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज है, सारी बात है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े वोकल भी हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पीपल लाइक हिम फॉर हिज वेरी बोल्ड स्टांस एंड हिज आप कह लें कि वो जो एक करिश्मा होता है या फिर एक दबंग पर्सनालिटी। शुएब शाहीन साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से मकामात पर रिप्रेजेंट करते रहते हैं और ये सब कुछ जो पब्लिक में आया है इसका क्या मतलब हो सकता है, इसमें खान साहब का अल्टीमेट फैसला तो उन्हीं का होगा और देखते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब की खान साहब से मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ जराये के मुताबिक एक टीवी प्रोग्राम में पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। मुक्कों और घुंसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया और अच्छा खासा जो फेंटा है वो लगाया शेर अफजल मरवत साहब ने सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को। ये सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं और ये फुटेज जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं ये भी एक्सक्लूसिवली हमने हासिल की है और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो मार पड़ी है, ये जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम है कल तक, उसमें बेसिकली ये हाथापाई हुई है। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम्स में पहले भी हाथापाई होती रहती है और ये बड़ा वैसे एक अजीब सी चीज़ है कि उन्हीं के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन चले और इसमें जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ भी दिया है। मैं आपको उनका मौक़िफ़ भी सुनवा देता हूँ कि ये लड़ाई क्यों हुई और उन्होंने बताया, उन्होंने एतराफ़ किया कि मैंने गाली का जवाब उसी तरह से दिया है जिस तरह पठान देते हैं और इनका मीटर बंदे का घूम जाता है। तो ये हुआ। मैं ज़ाती तौर पे आई डोंट प्रेफर कि इस तरह की चीज़ें हों और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। फिज़िकल और वो होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक अपडेट है तो वो एज इट इज़ आपके सामने रखनी है। राय उस पर आवाम की क्या है वो आवाम बताएगी। आपको ज़रा सुनवाते हैं, आप ज़रा शेर अफजल मरवत साहब की ये गुफ्तगू सुने। आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं, आज़ादाना आपने किया, ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुँह से, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया। गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को कि यहूदी। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना, कह रहे हैं इमरान खान को यहूदी का और इमरान खान को गालियां दी, तो मैंने भी फिर जवाब दिया और वो इस बात के ऊपर उसका एतराफ़ कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब कि इसने गाली दी है और गाली से नहीं देनी चाहिए थी। अब ज़रा आ जाते हैं मेन खबर के ऊपर जो मैंने आपके सामने गुजारिशात रखनी है। एक जानिब तो एक और स्टेटमेंट भी है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़वातीन का एक सिंपोजियम है उससे खिताब किया है और उसमें इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने यही कहा है कि मुल्क की अमन और खुशहाली के लिए हमें अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा, यानी एक डायरेक्शन में सबको अपनी अपनी कोशिश करनी होगी। तो ये भी एक बड़ी आम स्टेटमेंट है। चले मैंने कहा ये भी आपके सामने रख देता हूँ। अब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ आपको पता है कि डील जो है, और इमरान खान साहब को लगातार बैक टू बैक एक ही पैगाम भेजा जा रहा था और वो पैगाम ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। इमरान खान साहब को थाली में रख के ऑफर दी जा रही थी अगले सारे प्लान्स। इससे पहले भी जमान पार्क में जब इमरान खान साहब थे उस वक्त भी जहाज तैयार खड़ा था। खान साहब को मुल्क से बाहर जाने का कहा जा रहा है क्योंकि इमरान खान माइनस हो नहीं पा रहा। इमरान खान से यही फिर उम्मीद की जा रही है वो खुद ही माइनस हो जाए, खुद ही पीछे हट जाए। इमरान खान साहब जो है उन्होंने इससे इनकार कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने, बल्कि ये भी कहा कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा, मुल्क की बात करें। आए मिसाक़े मैशत के ऊपर खान साहब ने हामी भर ली, मिसाक़े मैशत करता हूँ, मुल्क की खातिर बात करें, मेरी जात को छोड़ दें, मेरे साथ जो आपने करना है करें, जो आप कर रहे हैं करते आए हैं, मैंने शिकवा नहीं किया, आइंदा भी करें। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे जो आखिरी कोशिशें हैं वो भी खत्म कर दी हैं। उन्हें कहा कि बिल्कुल अपना वक्त जाया ना करें और इमरान खान साहब मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अब इस सब के अंदर मजीद सख्ती आएगी एज फार एज केसेस आर कंसर्न, यानी इस सब के अंदर मजीद सख्ती आ सकती है और इस सब के अंदर अब ये असूली फैसला हुआ है
कि किसी किस्म की अब जो है आप ये कह लें कि चीज़ें जो हैं वो नहीं इधर उधर होंगी और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और अच्छा खासा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और इवन इसमें कुछ लोग ये भी बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल को इमरान खान साहब की मोहब्बत नहीं जागी। इमरान खान साहब के इनकार के बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल इसलिए मुंतकिल किया गया क्योंकि जाहिर बात है साइफर केस की समाअत होनी होती है, जज साहब का आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर साइफर केस के अंदर जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को इस केस की समाअत, इसका ट्रायल मुकम्मल करके इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा दे दी जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और ताकतवरों के हवाले से ये हंगामी ऐलान है और इसके अंदर ये बात जो है ये इस वक्त नून लीग के करीबी ज़राए भी और कुछ ऐसे लोग भी जो खुद को ताकतवरों का नुमाइंदा समझते हैं वो भी ये बात बैक टू बैक इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि किसी भी सूरत किसी भी तरह से ये मामलात जो है ये यहाँ पे रुकेंगे नहीं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से कोशिशें हो रही हैं, अभी भी हो सकता है फिर से दोबारा कोशिशें हो जाएं, कुछ CBMs भी हुए, लेकिन अब आप देखें कि खवातीन को नहीं रिहा होने दिया गया। फरूख हबीब साहब जो है उन्हें भी एबडक्ट कर लिया गया है, फरूख हबीब साहब जो है उन्हें भी गायब कर दिया गया है। शेख रशीद साहब ऑलरेडी गायब है, उस्मान डार साहब ऑलरेडी गायब है। अब फरूख हबीब साहब जो है उनके बारे में इतलात आ रही है गालिबन उन्हें बलूचिस्तान के अंदर से किसी जगह पर वो रुपोश थे और वो लापता पाकिस्तानियों की फहरिस्त में फरूख हबीब साहब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। सो आई थिंक कि ये भी एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है और ऑब्वियसली इसे देखना पड़ेगा कि इसका क्या लुबे लुबाब निकलता है और कहां पर जाकर ये सूरत हाल खत्म होती है। लेकिन अभी तक की ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।